हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। मेरा नाम है अंकित और अभी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एमपी सब इंजीनियर के एग्जाम के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को यहाँ पर पता है, नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि एमपी सब इंजीनियर की एग्जाम डेट जो है पहले ही जारी कर दी गई थी। हालांकि नोटिफिकेशन इसका अभी तक नहीं आया है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि अगर यदि आप लोग जनरली तैयारी करने की सोच रहे हैं एमपी सब इंजीनियर की, तो किस तरह से आप लोगों को यहाँ पर तैयारी करनी है, कौन सा सब्जेक्ट जो है कितने नंबर का आने वाला है, ये आपको पता होना बेहद जरूरी है। सबसे पहले अगर मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करूं तो एग्जाम पैटर्न में देखो, इसमें हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, मैथमेटिक्स भी आती है, जनरल साइंस आती है, जीके आती है और साथ ही साथ कंप्यूटर की नॉलेज भी आप लोगों से यहाँ पर पूछ लेता है। इसके अलावा जो भी जीके के सवाल रहते हैं, जैसे करंट वगैरह के क्वेश्चंस हैं, वो भी यहाँ पर आपको पूछे जाते हैं। हालांकि अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को ना यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर आपको एमपी की जीके का ज्यादा वेटेज आपको देखने को मिलेगा। मतलब एमपी की जीके जो है बहुत अच्छी खासी पूछी गई है, बाकी इंडिया वाली और वो जो वर्ल्ड वाली जीके है कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम में दिखाई देने पड़ती है। टेक्निकल डोमेन की बात करूं तो 100 मार्क्स का है, बाकी ये ऊपर वाले डोमेन्स के बारे में बात करूं तो ये सब मिला के आप लोग के 100 मार्क्स के। सबसे पहली बात कि सर जीके क्या बहुत ज्यादा आती है क्या? बहुत ज्यादा आपको जीके के सवाल नहीं देखने को मिलेंगे। आपको मैक्सिमम सवाल आप लोगों को यहाँ पर वही देखने को मिलेंगे, जैसे कि अगर मान लो आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर देखो आप लोग जनरल साइंस जीके तो पढ़ ही लेते हो, है ना। बस आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा में हिंदी इंग्लिश आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा आपको फोकस करना पड़ेगा। और थोड़ा सा अगर यदि आप एमपी के हो तो एमपी की जीके आप लोगों को यहाँ पर ऑलरेडी थोड़ी बहुत पता होती है और थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर और बेटर तरीके से आप लोग यहाँ पर एफर्ट करोगे तो आप लोगों का यहाँ पर ये एग्जाम निकालना थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा। ठीक है, टेक्निकल डोमेन सेम तरह का है, आप लोगों के पास यहाँ पर 100 मार्क्स का आप लोगों को देखने को मिलेगा। टोटल 200 मार्क्स का आप लोगों को यहाँ पर पेपर रहता है। सर नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं देखने को मिलेगी। और मैं आपको बता देता हूं, पिछले वाले देखो, पिछले पेपर में तो नहीं थी, हो सकता है अभी थोड़ा सा चेंजेस कर दे, बट जनरली अगर मैं बात करूं पिछले पेपर में तो नेगेटिव मार्किंग आप लोगों के पास यहाँ पर नहीं थी, है ना। अब बात करते हैं सर सिलेबस में क्या क्या आता है, सर जीके में क्या क्या पूछता है। देखो जीके के अंदर देखो एमपी का तो पूछेगा ना। जैसे कि एमपी देखो ये सब है ना इंडिया के साथ साथ यहाँ पर आप मान के चलो, ये मैंने इंडिया का आप लोगों के सामने लिख दिया, ये एसएससी जेईई का आप लोगों का यहाँ पर पैटर्न है। इसके अलावा तो एमपी का है ना, एमपी के कल्चर, एमपी की हिस्ट्री, वो सब भी आप लोगों से यहाँ पर साथ साथ आप लोगों से पूछता रहता है। हिंदी के अंदर बात करूं तो हिंदी के अंदर वही देखो, हिंदी का आप लोग देख सकते हैं जैसे ग्रामर, वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम और इडियम्स, फ्रेजेस वगैरह, फिल इन द ब्लैंक, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, कुछ भी आप लोगों से यहाँ पर पूछ सकता है। तो जनरल हिंदी का सिलेबस चलता है। मैथमेटिक्स से सिलेबस आप लोग यहाँ पर जो आरआरबी जेईई की अगर कोई लोग तैयारी कर रहे हैं तो जैसा आप लोग को वहां पर देखने को मिलता है जनरल मैथमेटिक्स का, सेम तरह से मैथमेटिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर मैं इंग्लिश के बारे में बात करूं तो इंग्लिश के अंदर आप लोगों का यहाँ पर वही है ग्रामर, वोकैब, सिनोनिम। अब ये थोड़ी सी नई चीज हो जाती है ना, क्योंकि एसएससी नहीं पूछता है और एसएससी नहीं पूछता, साथ के साथ ही अगर मैं बात करूं तो आपको जनरली आप लोग यहाँ पर इंग्लिश पे उतना फोकस भी नहीं रहता है ना, लेकिन आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इंग्लिश आप लोग यहाँ पर प्रिपेयर करनी पड़ेगी फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। अगली बात करूं जनरल साइंस, जनरल साइंस आप लोग का लगभग सेम रहता है, जैसा आप एसएससी के लिए पढ़ते हो या किसी अदर एग्जाम के लिए पढ़ते हो, वैसे ही आपको जनरल साइंस देखने को मिलेगी। जनरल कंप्यूटर के अंदर आप लोगों से बेसिक से सवाल पूछता है ना, कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है हाई लेवल के सवाल पूछ लेगा आप लोगों से, कुछ शॉर्टकट कीज पूछ लेगा आप लोगों से, या कंप्यूटर का जो सुपर कंप्यूटर हमारे पास कौन सा आया था, कब आया था, है ना, उस तरह से थोड़े बहुत आविष्कार वगैरह के बारे में आप लोगों से पूछ लेता है। तो वो सब आप लोगों को जनरल कंप्यूटर में देखने को मिल जाता है। बाकी देखो मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ पर टेक्निकल डोमेन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चूंकि अगर मैं सिविल वालों के लिए बात करूं तो सिविल वालों के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं ये सब्जेक्ट्स लगभग सेम ही है और आपको यहाँ पर लगभग सेम ही तरीके से तैयारी करनी है। जैसे एसएससी जेईई वाले पैटर्न होता है ना, सेम पैटर्न है, बस ये मान के चलो एसएससी जेईई वाला पैटर्न है, बट वहां पर आप लोगों के पास यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की यहाँ पर हटा दी गई है ना। तो अगर यदि एसएससी जेईई की पीवाईक्यूज लगाओगे तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों के ऑलरेडी बन जाएंगे, है ना। बाकी अगर यदि आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ भी, आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं मेरे साथ एमपी सब इंजीनियर के बारे में कि सर कैसे क्या तैयारी करनी है। उसके लिए आप लोग इन गिवन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर यदि आप लोग कोई कोर्स वगैरह लेना चाहते हैं, किसी बैच में आप लोग एनरोल होना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी इस तरह के और वीडियोस में आप लोगों के सामने यहाँ पर बनाता रहूंगा, लाता रहूंगा। आप लोग यहाँ पर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। साथ ही मैं आप लोगों को यहाँ पर साथ ही गाइड करता रहूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।